Good morning students. Welcome in Unique School Sikkar. In previous class we were reading about synthetic fibers, and in synthetic fibers first we studied about rayon. Today in this class we are reading about other synthetic fibers like as nylon, polyester, टेरिलीन. ठीक है, तो फर्स्टली वी स्टडीड अबाउट नाइलॉन. दिस नाइलॉन वर्ड इज गिवन इन टू कंट्रीज. ओके, टू कंट्रीज, न्यूयॉर्क इन यूएसए एंड लंदन इन ब्रिटेन. ओके, कौन कौन सा? न्यूयॉर्क इन यूएसए एंड लंदन इन ब्रिटेन. ओके, हियर न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON और उससे नेम बना नाइलॉन. और उससे नेम कौन सा बना? नाइलॉन. इस नाइलॉन की जो डिस्कवरी है ये डिस्कवरी हुई थी 1931 में. नाइलॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? नाइलॉन इज डिस्कवर्ड इन 1931. अब ये जो नाइलॉन था, इसको नाइलॉन को किससे बनाया गया? नाइलॉन का जो फॉर्मेशन है इसको पॉलीएमाइड भी बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ एडिपिक एसिड एंड प्लस हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन. ओके, एडिपिकमल एसिड एंड हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन के इनके पॉलीमराइजेशन से, इनके पॉलीमराइजेशन से और किसका फॉर्मेशन होता है? नाइलॉन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के पॉलीमराइजेशन से कौन सा फाइबर जो है उसका फॉर्मेशन होता है? नाइलॉन जो फाइबर है, इस नाइलॉन फाइबर का फॉर्मेशन होता है. बात करते हैं कि जो ये नाइलॉन का जो फाइबर है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. इसकी प्रॉपर्टीज़ की यदि अपन बात करें तो नाइलॉन का जो रेशा है वो कैसा होता है? ये इलास्टिक होता है. सेकंड, यदि अपन बात करें तो ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. थर्ड, अपन बात करें तो ये कैसा होता है? लस्टर होता है. और इसके अलावा इसमें मैनी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक एज कि ये वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है जिसके कारण जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं. इसके अलावा अपन बात करें तो क्योंकि ये केमिकल से फॉर्म होते हैं इसलिए इनमें किसी प्रकार के जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट इनको ब्रेक नहीं कर सकते. तो दिस टाइप की मैनी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं. और इनकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कैसा होता है? लस्टर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टिक होता है. इसके लिए इसके मैनी यूजेज हैं. इसके क्या है? मैनी यूजेज हैं. अब यूजेज इसमें इसके कौन कौन से हैं? जैसे लाइक एज अपन बात करें कि अपन जो जनरली अपने डेली लाइफ में जो कई जो सब्सटेंस जो हम यूज़ में लेते हैं उनमें से जनरली डेली लाइफ इन, ओके, जैसे कि लाइक एज सॉक्स है. ठीक है, तो सॉक्स जो है वो सॉक्स किससे बनते हैं? नाइलॉन से बनाए जाते हैं. जैसे कि अपन टेबल टेनिस खेलते हैं तो उसका जो रैकेट होता है, रैकेट के जो वायर होते हैं वो किससे मेडअप होते हैं? नाइलॉन से मेडअप होते हैं. जैसे कि इसके अलावा अपन और बात देखें तो अपनी जो डेली लाइफ में जो अपन ब्रश करते हैं तो वो जो ब्रश है वो भी किससे बनी होती है? नाइलॉन से.
ठीक है। ब्रश के जो फाइबर्स होते हैं ना, वो फाइबर्स किससे फॉर्म होते हैं? नायलॉन से फॉर्म होते हैं। इसके अलावा अपन और देखें तो इसका यूज़ जो है वो जो पहाड़ी जो क्षेत्र होता है, जो रॉक्स एरिया जो है, उन पर क्लाइंब करने के लिए, क्लाइंबिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, जो रस्सियाँ यूज़ में ली जाती है, जो बड़े कहते हैं ना मोटे मोटे जो रस्से, जो थिक वायर्स टाइप के जो रस्से हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं, वो भी किससे मेडअप होते हैं? नायलॉन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो पैरासूट्स हैं, पैरासूट के फॉर्मेशन में भी किसका यूज़ किया जाता है? नायलॉन का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी नायलॉन की, जिनका मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया है। आफ्टर नायलॉन अपन बात करते हैं आफ्टर नायलॉन हम बात करते हैं पॉलिस्टर की। किसकी बात करते हैं? पॉलिस्टर। ओके, बात करते हैं अपन पॉलिस्टर की कि पॉलिस्टर का फॉर्मेशन किससे होता है। तो पॉलिस्टर जो है, इस पॉलिस्टर का जो प्रोडक्शन है वो किससे होता है? एस्टर के पॉलीमराइजेशन से। देखो, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसकी डिटेल जो डिस्क्राइब है वो मैंने कर दिया था। तो यहाँ एस्टर क्या है? एस्टर तो क्या है? यहाँ पर मोनोमर है, ठीक है। जैसे कि अपन ने नायलॉन के अंदर जो पढ़े हैं, एडीपी कमल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन दोनों क्या है? बहुत आर मोनोमर्स है। और उसके बाद में जो नायलॉन बना, ये नायलॉन क्या था? पॉलीमर है। नायलॉन क्या था? पॉलीमर। सेम एज यहाँ पर एस्टर जो है, ये एस्टर क्या है? मोनोमर यूनिट है। और ये जब एस्टर्स जो हैं, जब एस्टर्स का क्या किया जाता है? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, देन फिर किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्या बन गया? पॉलिस्टर। ये जो पॉलिस्टर है, इसका अपन बात करें जनरली कि इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज किया जाता है मेकिंग क्लॉथ्स। इसमें किया जाता है मेकिंग क्लॉथ्स। नेक्स्ट, आफ्टर पॉलिस्टर हम बात करते हैं थर्ड, टेरिलीन की। किसकी बात करते हैं? टेरिलीन की अपन बात करते हैं। टेरिलीन की अपन बात करते हैं तो टेरिलीन है, या फिर इसको अदर वर्ड से इसको किससे बोलते हैं? इसको डेक्रोन भी बोल देते हैं। टेरिलीन या डेक्रोन भी इसको बोल देते हैं। इसका प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन किससे होता है? यानी कि इसके लिए जो मोनोमर यूनिट है, वो मोनोमर यूनिट कौन सी है? तो इसके लिए बात करें तो मोनोमर यूनिट है थैलिक एसिड। इसके लिए मोनोमर जो यूनिट है वो कौन सी है? थैलिक एसिड प्लस एथीन ग्लाइकोल। क्या है? थैलिक एसिड प्लस एथीन ग्लाइकोल। और इनके पॉलीमराइजेशन से, इसके पॉलीमराइजेशन से और किसका फॉर्मेशन होता है? टेरिलीन या डेक्रोन का फॉर्मेशन होता है। ये जो टेरिलीन या जो डेक्रोन जो है, ये नायलॉन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? बिकॉज जो टेरिलीन या जो डेक्रोन है, इसका उपयोग मोस्टली जो हम क्लॉथ्स यूज में लेते हैं, उन क्लॉथ्स के फॉर्मेशन में किसका यूज आता है? नायलॉन का यूज लिया जाता है। किसको यूज में लिया जाता है? नायलॉन को यूज में लिया जाता है, ठीक है। नायलॉन या अपन बात कहें तो इसको क्या कह देते हैं? टेरिलॉन, ठीक है। इसके अलावा
जो डेक्रोन है, इस डेक्रोन का यूज मेकिंग जो फायर हाउसेज होते हैं, जो फायर हाउसेज हैं, उन फायर हाउसेज को फॉर्मेशन में किया जाता है। कन्वीनियर बेल्ट बनाने के लिए इसका फॉर्मेशन किया जाता है। मैकिंग सेल्स में इसका फॉर्मेशन किया जाता है। सेलिंग बोट बनाने में इसका फॉर्मेशन किया जाता है। एंड इन नेक्स्ट अपन बात करें तो अपने जो क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स में जैसे कि अपने जो शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं और लाइक ये साड़ीज़ हैं, अदर जो ड्रेसेस जो मटेरियल है वो किससे फॉर्म होता है? डेक्रोन से फॉर्म होता है या टेरिलीन से फॉर्म होता है। ओके, तो कंफर्म है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आफ्टर इसके टेरिलीन के, अपन बात करते हैं पॉलीएथिलीन ट्रिप्थेलेट। PET पॉलीएथिलीन ट्रिप्थेलेट। ठीक है, ये जो पॉलीएथिलीन जो ट्रिप्थेलेट है, या देखो PET इसका जो सिंपल वर्ड है, तो यहाँ देखो वर्ड क्या ऐड हो रहा है? पॉली ऐड हो रहा है। इसका मतलब इसकी मोनोमर जो यूनिट है वो क्या है? एथाइलिन ट्रिप्थेलेट। ठीक है, इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है? एथाइलिन ट्रिप्थेलेट है। ठीक है, अब ये जो एथाइलिन ट्रिप्थेलेट है, यानी कि एथाइलिन ट्रिप्थेलेट का पॉलीमराइजेशन से किसका प्रोडक्शन होता है? पॉलीएथिलीन ट्रिप्थेलेट का प्रोडक्शन होता है। बात करें कि इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो ये एक ऐसा है जिसका यूज़ किया जाता है मेकिंग इन बॉटल्स, यूटेंसिल्स और लाइक जो फिल्म्स आती है, वायर्स आते हैं और मैनी यूजर यूजफुल जो प्रोडक्ट हैं उनके फॉर्मेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। पॉलीएथिलीन ट्रिप्थेलेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यदि अपन मोस्टली बात करें तो इसका जो लार्ज इसका जो यूज है, लार्जली इसका यूज जो है सिंथेटिक फाइबर्स के या सिंथेटिक अपने जो क्लॉथ्स हैं उनके फॉर्मेशन के अंदर किया जाता है। और ये जो क्लॉथ्स जो इनसे बनते हैं PET से, ये कैसे होते हैं? ये परमानेंट क्रीज क्लॉथ्स होते हैं और इजीली क्या हो जाते हैं? वॉश्ड हो जाते हैं। ठीक है, यानी वॉशिंग में भी क्या होते हैं? ये ईजी होते हैं। इसके अलावा इसका यूज जो है वो मैग्नेटिक टेप के फॉर्मेशन में भी किया जाता है। और इसके अलावा कई प्रकार के जो कंटेनर या जो पैकिंग जो सब्सटेंस होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी किसका यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि लाइक जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आती है तो उनमें भी किसका यूज़ होता है? PET का यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ तक अपने क्लॉथ्स की बात तो की, लेकिन अपन ने बात की कि समर सीजन के लिए या जो अपन ने जो रेनी सीजन है, यहाँ के जो क्लॉथ्स हैं उनमें तो ये इजीली अपन डेक्रोन से फॉर्म हो जाते हैं या PET से, जो भी है। बट जो विंटर सीजन के जो क्लॉथ्स हैं, इन क्लॉथ्स के फॉर्मेशन में फिर किस प्रकार के जो फाइबर है उनका यूज़ किया जाता है? यदि अपन बात करें नेचुरल फाइबर की, तो नेचुरल फाइबर में तो अब आप जानते हैं कि वूल जो है उस वूल का यूज़ में लिया जाता है, वूल का यूज़ किया जाता है अपनी लाइक जो से अपनी जो स्वेटर्स हैं, साल स्वल हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, ये बनाने के लिए। बट सिंथेटिक जो फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर में ऐसा कौन सा है जिसका यूज़ जो है वो किस में किया जाता है? ये स्वेल्स वगैरह है या जो विंटर सीजन के जो क्लॉथ्स हैं उन क्लॉथ्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? एक्रिलिक फाइबर या ऑर्लोन का यूज़ में लिया जाता है। किसका यूज़ में लिया जाता है? एक्रिलिक फाइबर और ऑर्लोन। एक्रिलिक फाइबर या ऑर्लोन का जो यूज़ है वो किस में किया जाता है? जो विंटर सीजन के जो क्लॉथ्स हैं, विंटर सीजन क्लॉथ्स के फॉर्मेशन में, और किसका यूज़ किया जाता है? एक्रिलिक फाइबर या ऑर्लोन का यूज़ किया जाता है। इन नेक्स्ट अपन बात करें कि इसका फॉर्मेशन जो है
वो कहाँ से होता है, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, तो एक्रिलिक जो फाइबर है ये एक्रिलोनाइट्राइट के, किससे, एक्रिलोनाइट्राइट, एक्रिलोनाइट्राइट के वही पॉलीमराइजेशन से, और किसका फॉर्मेशन होगा, ऑरलोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ऑरलोन का फॉर्मेशन होता है। किसके पॉलीमराइजेशन से, एक्रिलोनाइट्राइट, यानी एक्रिलोनाइट्राइट जो है वो क्या है, एक मोनोमर यूनिट है, और उससे ऑरलोन जो है ये पॉलीमर यूनिट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये जो एक्रिलोनाइट्राइट है, इस एक्रिलोनाइट्राइट का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से होता है, तो इसका प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम सब्सटेंसेस से, इसका फॉर्मेशन किया जाता है। किससे किया जाता है, पेट्रोलियम जो सब्सटेंसेस है उन पेट्रोलियम सब्सटेंसेस से इसका जो प्रोडक्शन है, यानी एक्रिलोनाइट्राइट का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा एक जो यूनिट है वो और दी हुई है, वो दी हुई है कोरोसिल। क्या दी हुई है, कोरोसिल। इस कोरोसिल का जो प्रोडक्शन है वो किससे होता है, तो अपन ये बात करें कि लाइकली कोरोसिल को कि क्या कहा जाता है, इसको हाई पॉलीमर कहा जाता है विनाइल क्लोराइड। क्या कहा जाता है इसको, हाई पॉलीमर विनाइल क्लोराइड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाई, इसका जो नेम, जो ट्रेड नेम है उसकी बात कर रहे हैं अपन, हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। ओके, इन नेक्स्ट अपन बात करें कि ये जो कोरोसिल है, ये कोरोसिल का फंक्शन क्या है, तो कोरोसिल जो है वो लाइक एज वाटर प्रूफिंग का काम करता है। किसका फंक्शन करता है, वाटर प्रूफिंग का फंक्शन करता है। जैसे कि अपन ये बात करें कि जैसे रेयन के क्लोथ्स अपन ने बनाए हैं या जो कॉटन के हैं, तो उनके ऊपर क्या की जाती है, इससे कोरोसिल की जो लेयर है वो लेयर उसके ऊपर क्लाइंब कर दी जाती है। तो उससे क्या होगा कि जो क्लॉथ है वो क्लॉथ क्या बन जाएगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि रूफ जो है, उस रूफ को अपन अपनी हाउस की जो रूफ है उसको वाटर प्रूफ बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्लोथ्स जो है उन क्लोथ्स को वाटर प्रूफ बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कोरोसिल को यूज़ में लिया जाता है। किसका यूज़ लिया जाता है, कोरोसिल का यूज़ किया जाता है। तो ये अपने कुछ इम्पोर्टेंट जो थे वो सिंथेटिक फाइबर्स थे जिनका अपन ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ अपन पढ़े हैं। यदि अपन इनमें से ही कुछ एडवांटेज यदि अपन निकालें, कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन निकालें, तो वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। जैसे कि लाइक एज अपन ये कहें कि सिंथेटिक जो फाइबर है, ये सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लंबे टाइम तक ये कैसे नहीं होते हैं, येलो नहीं होते हैं, ये लॉन्गर टाइम तक चलने वाले होते हैं। नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, लॉन्गर टाइम तक अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा इनको जो भी है, दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। इसलिए इसकी क्या है कि मैनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैनी एडवांटेज हैं, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि लाइक एज अपन ये बात करें तो जो सिंथेटिक जो फाइबर से मेडअप जो क्लॉथ्स हैं ये क्या कर सकते हैं कि जल्दी ही बर्न हो जाते हैं, यानी इनका जो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर सहन करने की जो इनकी क्लॉथ्स की कैपेसिटी होती है वो डाउन होती है, जिसके कारण ये जल्दी क्या कर लेते हैं, बर्न हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो स्वेट होता है उस स्वेट को क्या करने के पाते, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। स्वेट को क्या नहीं करते, ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि जो सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या हो जाते हैं, अर्ली ड्राई हो जाते हैं और वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपनी बॉडी से जो स्वेट जो है, यानी इन समर सीजन में अपनी बॉडी से या रेनी सीजन के अंदर अपनी बॉडी से जो स्वेट बाहर निकलता है, उस स्वेट को एब्जॉर्ब कौन नहीं कर पाता, उस स्वेट को एब्जॉर्ब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है, ये सिंथेटिक फाइबर नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
और इन नहीं करने के कारण ही जो इन समर सीजन या रेनी सीजन में लाइकली हम यूज़ में लेते हैं जो भी नेचुरल फाइबर से मेडअप जो क्लॉथ्स हैं उन क्लॉथ्स का यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा कुछ जो अपने जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट ने मिलकर के इसका एक नया वर्जन भी बनाया है जिसमें कि क्या किया, नेचुरल फाइबर और जो सिंथेटिक फाइबर है इन दोनों को मिक्सअप करके और एक क्लॉथ का फॉर्मेशन किया गया जिसका नाम क्या है, टेरिकोट है। जिसका नाम क्या है, टेरिकोट है। वो टेरिकोट जो है वो उसमें क्या किया गया कि जो नेचुरल फाइबर के डिसएडवांटेज थे वो तो कंप्लीट हो गए किससे, सिंथेटिक फाइबर से, और जो सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज थे वो डिसएडवांटेज कंप्लीट हो गए किसके थ्रू, नेचुरल फाइबर से। तो इस प्रकार ये एक क्या बन गया, एक नया जो वर्जन था, थर्ड पार्ट जो है नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और इन दोनों को मिक्सअप करके एक नया फॉर्म कर लिया गया, क्या, टेरिकोट। ठीक है, तो लाइकली आजकल यूज़ में लिया जाता है। टेरिकोट के जो क्लॉथ्स हैं उनका भी यूज़ जो है वो मोस्टली किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने कुछ अपने सिंथेटिक फाइबर्स की अपने डिटेल स्टडी अपन इस क्लास के अंदर की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे प्लास्टिक और फाइबर्स फैब्रिक्स की। तो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।